सीपीआई 2019 भारत का 80वां स्थान। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में जनवरी 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वर्ष 2019 का भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक कॉरपोरेशन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई जारी किया है। 180 देशों की सूची में भारत का 80वां स्थान दिया गया है, जिसको कि 41 स्कोर प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष 78वां स्थान था। सीपीआई में विश्व का औसत स्कोर 43 है, जिसमें भारत ने 2 अंक कम, औसत स्कोर से 2 स्कोर कम है और 41 है। यह भी जाने, सूचकांक में 0 स्कोर वाले देश सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और 100 स्कोर वाला सबसे ज़्यादा ईमानदार माना गया है। शीर्ष 5 कम भ्रष्ट देश: डेनमार्क, न्यूजीलैंड 87 स्कोर पहला स्थान पे है, और फिनलैंड दूसरा स्थान पे, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, स्वीडन तीनों संयुक्त रूप से 85 स्कोर के साथ चौथा स्थान पे, नॉर्वे 84 अंकों के साथ 7वां स्थान पे, और सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया, जिसको कि मात्र 9 स्कोर मिले हैं। इस तरह से हम सीपीआई 2019 भारत का 80वां स्थान है, जिसमें पहला स्थान डेनमार्क का और अंतिम स्थान सोमालिया का। वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक: विश्व आर्थिक मंच की ओर से जनवरी 2020 में वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया। 82 देशों को लेकर जारी किए गए सूचकांक में भारत का 76वां स्थान रहा। रिपोर्ट में लिखा है कि यदि किसी देश के सामाजिक बदलाव में 10% की वृद्धि होती है, तो उससे उस देश की सामाजिक एकता मजबूत होगी और तथा उसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी वर्ष 2030 तक 5% की वृद्धि हो सकती है। यह रहा आधार। सूचकांक तैयार करने के निम्न 5 आधार रहे हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कामकाज, संरक्षण व संस्थान। विश्व के 5 देश, कुल 82 देशों में पहला डेनमार्क, जिसमें कि अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भी डेनमार्क पहला था, और अभी जो पढ़ रहे वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक, इसमें भी डेनमार्क पहला है, दूसरा नॉर्वे, तीसरा फिनलैंड, चौथा स्वीडन, 5वां आइसलैंड। ब्राज़ील के राष्ट्रपति की भारत यात्रा: ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो 24 से 27 जनवरी 2020 को भारत की यात्रा पर है। ये यहाँ 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। 15 समझौते पर हस्ताक्षर: 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई उनकी वार्ता के बाद कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान, साइबर सुरक्षा व सामरिक सुरक्षा सहित 15 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों ने वर्ष 2022 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $15 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। आयरलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा: आयरलैंड के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वाराडकर 30 दिसंबर 2019 से 1 जनवरी 2020 के बीच सपरिवार भारत दौरे पर रहे। यह उनकी निजी यात्रा थी। पहले पढ़े ब्राज़ील के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, जो कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में थे, और आयरलैंड के प्रधानमंत्री, जो कि भारतीय मूल के थे, वो निजी यात्रा के दौरान भारत पहुंचे थे। WHO आगामी दशक की 13 चुनौतियां: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जनवरी 2020 में आगामी दशक के संदर्भ में 13 अति महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से संबंधित सूची जारी की है। वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र ने आगामी दशक को कार्रवाई का दशक घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2030 के दशक को कार्रवाई का दशक घोषित किया है। 13 चुनौतियां: 1. जलवायु वार्ताओं में स्वास्थ्य को शामिल करना।
संघर्ष और संकट के समय स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल में समानता लाना, औषधियों तक पहुंच बढ़ाना, संक्रामक रोगों को रोकना, महामारी से बचने के लिए तैयार रहना, खतरनाक उत्पादों से व्यक्तियों की रक्षा करना, स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में निवेश करना, किशोरों को सुरक्षित रखना, जनता का विश्वास अर्जित करना, नई तकनीकों को उपयोग में लाना, हमारी रक्षा करने वाली दवाओं को संरक्षित करना, स्वास्थ्य रक्षा के लिए सफाई का ध्यान रखना। WHO द्वारा जारी इस सूची का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली एवं स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में अंतराल को कम करने के साथ साथ सबसे कमजोर देशों की सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर वित्त पोषित करना है। अगला टॉपिक देखते हैं, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने संविधान शब्द को वर्ड 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ऑक्सफोर्ड ने जनवरी 2020 में हिंदी भाषाओं के इस संदर्भ में सुझाव मांगा था। नर्स और मिडवाइफ वर्ष। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में नामित किया। ताल ज्वालामुखी फिलीपींस की राजधानी मनीला से 50 किलोमीटर दूर स्थित लुजोन द्वीप पर स्थित है। इस ज्वालामुखी में 12 जनवरी 2020 को उद्गार हुआ। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी द्वारा ताल ज्वालामुखी को एक जटिल ज्वालामुखी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात इस ज्वालामुखी में एक मुख्य उद्गार केंद्र होने के साथ साथ कई अन्य उद्गार केंद्र होते हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट 26 से 29 फरवरी 2020 को भारत की यात्रा पर है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मेहमान राष्ट्रपति की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच 10 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24-25 फरवरी 2020 को पत्नी, बेटी व दामाद के साथ भारत की यात्रा पर रहे। वे भारत की यात्रा पर आने वाले अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति हैं। ट्रंप यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 22 किलोमीटर रोड शो के बाद साबरमती आश्रम पहुंचे। 25 फरवरी को दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता में अमेरिका के इंटरनेशनल फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का स्थायी कार्यालय दिल्ली में शुरू करने तथा भारत में 5G नेटवर्क को सुरक्षित बनाने पर सहमति बनी। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन डोनाल्ड ट्रंप के आवभगत में किया गया। अहमदाबाद के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा में राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप का भव्य स्वागत हुआ। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी व मेहमान राष्ट्रपति ट्रंप ने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को संबोधित किया। ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंध की मजबूती और आतंकवाद के विरुद्ध मिलकर संघर्ष करने का संकल्प व्यक्त किया। 24 फरवरी को ट्रंप ने ताजमहल का भ्रमण किया। 3 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। दोनों देशों के बीच निम्न 3 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। $3 अरब का रक्षा सहयोग ज्ञापन। इसमें नौसेना के 24 MH-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर तथा थल सेना के लिए 6 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद भी शामिल है। मानसिक स्वास्थ्य पर समझौता ज्ञापन। चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा पर समझौता ज्ञापन। पुर्तगाल के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सो 13 से 16 फरवरी 2020 को भारत की यात्रा पर है। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेहमान राष्ट्रपति की वार्ता के बाद समुद्री विरासत, समुद्री परिवहन और बंदरगाह विकास, प्रवास एवं गतिशीलता, स्टार्टअप, बौद्धिक संपदा अधिकार, एयरोस्पेस, नैनो जैव प्रौद्योगिकी, ऑडियो विजुअल उत्पादन, योग, राजनयिक
प्रशिक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान और सार्वजनिक नीति सहित 14 समझौते व सहमति पत्रों पर आदान प्रदान किया गया। इन समझौते में गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय नौवहन धरोहर संग्रहालय स्थापित करने के लिए पुर्तगाल के रक्षा मंत्रालय व भारत के पोत परिवहन मंत्रालय के बीच समझौता तथा KC-319 मीडियम स्ट्रेटेजिक लिफ्ट सैन्य परिवहन विमान परियोजना हेतु समझौता शामिल है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे 8 से 11 फरवरी 2020 को अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा पर रहे। उन्होंने यह वाराणसी, सारनाथ, बोधगया व तिरुपति का भ्रमण किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मेहमान प्रधानमंत्री के बीच वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच संपर्क, पर्यटन और यातायात को लेकर सहयोग पर सहमति बनी। यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ ब्रिटेन। ब्रिटेन औपचारिक तौर पर 28 सदस्यीय यूरोपीय यूनियन EU से अलग हो गया है। 23 जनवरी 2020 को ब्रिटिश संसद और 29 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन के संसद ने ब्रेक्जिट समझौते पर अपनी अनुमति दी। ब्रेक्जिट यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन का अलग होना ही ब्रेक्जिट समझौता से संबंध रखता है। यह भी जानें, ब्रिटेन सबसे पहले वर्ष 1973 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में शामिल हुआ था। EU में शामिल होने के कुछ ही वर्षों में ब्रिटेन के कुछ नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया और यह मांग की कि जनमत संग्रह के माध्यम से तय किया जाए कि ब्रिटेन EU में रहेगा या नहीं। जून 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 52% लोगों ने ब्रेक्जिट के पक्ष में मतदान किया। ब्रेक्जिट दो शब्दों ब्रिटेन एंड एक्जिट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना। ब्रिटेन की जनता ने ब्रिटेन की पहचान, आज़ादी और संस्कृति को बनाए रखने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ से बाहर जाने का फैसला लिया। राष्ट्रमंडल में पुनः शामिल हुआ मालदीव। 1 फरवरी 2019 को राष्ट्रमंडल में पुनः शामिल कर लिया गया है। मालदीव 3 वर्ष पूर्व मानवाधिकार के मुद्दे पर राष्ट्रमंडल से अलग हो गया था। यह भी जाने, राष्ट्रमंडल उन देशों का एक समूह है जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्यों को लोकतंत्र, लैंगिक समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 फरवरी 2020 को 27 राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अलायंस के शुभारंभ की घोषणा की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 फरवरी 2020 को 27 देशों यह गठबंधन दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और संरक्षण में एक सामूहिक दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास करेगा। यह समान विचारधारा वाले साझेदारों का एक गठबंधन है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता को सहेजते हैं और उसके लिए संघर्ष करते हैं। इस गठबंधन में शामिल होने वाले प्रमुख देश में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, यूक्रेन, नीदरलैंड और ग्रीस प्रमुख हैं। बिमस्टेक सम्मेलन मादक द्रव्यों की तस्करी रोकने के उद्देश्य से नई दिल्ली में 13-14 फरवरी 2020 को बिमस्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन सभी सदस्य देशों को मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरों और विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर इन खतरों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सामूहिक कदमों के बारे में बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा। बिमस्टेक क्या है? एक उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग समूह के रूप में बिमस्टेक का गठन जून 1997 में बैंकॉक में किया गया था। प्रारंभ में इस संगठन में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे और इसका नाम बिस्टेक थे, यानी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड
और थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन था। दिसंबर 1997 में म्यांमार भी इस समूह से जुड़ गया और इसका नाम बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड तकनीकी और आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक हो गया। इसके बाद फरवरी 2004 में भूटान और नेपाल भी इसमें शामिल हो गया। जुलाई 2004 में बैंकॉक में आयोजित इस सम्मेलन में बिम्स्टेक का पुनः नाम बदलकर बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन रखा गया। बे ऑफ बंगाल इंटेंटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन सतत विकास कर। भूटान सरकार ने भारत समेत बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले यात्रियों पर अपने देश में निःशुल्क प्रवेश बंद करने का फैसला किया है। यह नियम नए नियमों के अनुसार तीनों देशों से भूटान जाने वाले यात्रियों को 1200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करना होगा। भूटान सरकार ने 3 देश भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले यात्रियों पर लगाने वाले कर को सतत विकास कर नाम दिया है। IOC भारत 5वां पर्यवेक्षक देश, हिंद महासागर आयोग, इंडियन ओशियन कमिटी ने आयोग सी से नहीं जाना, भारत को 5वें पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल किया गया है। 6 मार्च 2020 को सेशेल्स में हुए IOC की मंत्री परिषदीय बैठक में इस संबंध में निर्णय किया गया। भारत के अलावा IOC के 4 अन्य पर्यवेक्षक देश माल्टा, चीन, यूरोपीय संघ और OIF इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रैंकोफोनिक यह भी जाने IOC की स्थापना वर्ष 1982 में मॉरिशस में पोर्ट लुई में हुई थी। इसके 5 स्थायी सदस्य हैं मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोस, रियूनियन, फ्रांस और सेशेल्स। अमेरिका विश्व का शीर्ष हथियार निर्यातक स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान SIPRI की ओर से 9 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट में अमेरिका को विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक और सऊदी अरब को सबसे बड़ा आयातक देश बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2019 शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख आयुधों के हस्तांतरण में वर्ष 2015-19 के बीच 5.5% की वृद्धि बताई गई है। भारत की स्थिति, भारत के कुल आयुध आयात में सर्वाधिक 56% हिस्सेदारी रूस की, 14% इजराइल और 12% फ्रांस की है। वहीं शस्त्र निर्यात में भारत वैश्विक सूचकांक में 23वें स्थान, 0.2% हिस्सेदारी। भारत के सर्वाधिक 46% शस्त्र निर्यात म्यांमार को, 25% श्रीलंका को और 14% मॉरिशस को किया। शीर्ष हथियार निर्यातक देश अमेरिका 1 नंबर पर 36%, पूरे विश्व का 36% निर्यात अमेरिका करती है। रूस 21%, फ्रांस 7.9%, जर्मनी 58%, चीन 5वां स्थान पे है जो कि 5.5%। शीर्ष आयातक देश सऊदी अरब 1 नंबर पे, भारत 2रा नंबर पे, मिस्र 3रा नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया 4था, चीन 5वां। विवादित नक्शे को नेपाल राष्ट्रपति की मंजूरी। नेपाली संसद द्वारा पारित विवादित नक्शे वाले विधेयक
को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 18 जून 2020 को मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था, जिसका विरोध करते हुए नेपाल ने 20 मई को अपने नए नक्शे का अनावरण किया था। इसके बाद नेपाली संसद ने नेपाल के अद्यतित राजनीतिक मानचित्र को संवैधानिक मान्यता देने के लिए द्वितीय संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है, जिसमें उत्तराखंड के कालापानी, लिपिंजाधुरा और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। भारत ने नेपाल के कृत्य का विरोध किया है। क्या है विवाद? नेपाल के अनुसार वर्ष 1815 की सुगौली संधि के तहत काली नदी के पूर्व में अवस्थित सभी क्षेत्र जिनमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख शामिल है, नेपाल का अभिन्न अंग है, जबकि भारत इस क्षेत्र को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा मानता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ये तीनों मानता है भारत। सुगौली संधि, अंग्रेज ने 1 नवंबर 1814 को नेपाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। यह युद्ध 2 साल तक चला और वर्ष 1815 तक ब्रिटिश सेना ने गढ़वाल और कुमाऊं से नेपाली सेना को बाहर निकाल दिया। वर्ष 1816 में सुगौली संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के तहत नेपाल की सीमाओं का निर्धारण किया गया, जो कि आज भी मौजूद है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 मार्च 2020 को विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 जारी की गई। उन्हें 196 देशों को लेकर जारी रिपोर्ट में फिनलैंड को शीर्ष स्थान मिला, जबकि अफगानिस्तान निम्नतम स्थान पर रहा। सूची में भारत का 144वां स्थान प्राप्त हुआ, जो कि वर्ष 2019 में 140वां था। ये रहे आधार। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 6 मानकों के आधार पर तैयार की जाती है, जो निम्न है: प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, उदारता, भ्रष्टाचार तथा सामाजिक स्वतंत्रता तथा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। शीर्ष रैंकिंग डेनमार्क फिनलैंड 1 में, डेनमार्क 2, स्विट्जरलैंड 3, आइसलैंड 4, नॉर्वे 5, सबसे नीचे अफगानिस्तान। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस ने मार्च 2020 में फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट 195 देशों और 15 क्षेत्रों में वर्ष 2019 के दौरान स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन करती है। रिपोर्ट में स्वतंत्रता, आंशिक स्वतंत्रता और स्वतंत्र नहीं की 3 श्रेणियां बनाई गई है। फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन को 100 में से 100 अंक मिले हैं। रिपोर्ट में भारत को स्वतंत्र देशों की श्रेणी में तिमोर लेस्ते और सेनेगल के साथ 83वें स्थान पर रखा गया है। सतत विकास लक्ष्यों में शामिल नए संकेतक। न्यूयॉर्क में 6 मार्च 2020 को संपन्न संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन (UNSC) के 51वें सत्र में सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG के लिए ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क में 36 प्रमुख परिवर्तनों को मंजूरी दी गई है। मुख्य बिंदु: ये परिवर्तन UN इंटर एजेंसी एंड एक्सपर्ट ग्रुप ऑन SDG इंडिकेटर्स द्वारा जारी 2020 व्यापक समीक्षा पर आधारित है। इस सत्र में रखे गए प्रस्तावों में वर्तमान फ्रेमवर्क के ढांचे का प्रतिस्थापन, संशोधन संबंधी 36 महत्वपूर्ण परिवर्तन और 20 कम महत्व के परिवर्तन शामिल है। सार्क देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की VC। भारतीय प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए 15 मार्च 2020 को सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
VC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया। भारतीय प्रधानमंत्री ने सामूहिक प्रयास से कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए एक सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा और इस फंड के लिए भारत की तरफ से शुरुआती सहयोग के रूप में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। विश्व की कुल आबादी के लगभग 21% लोग सार्क देशों में रहते हैं। सार्क की स्थापना के समय इस संगठन में क्षेत्र के 7 देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल थे। अफगानिस्तान वर्ष 2007 में इस संगठन में शामिल हुआ। भारत बेल्जियम प्रत्यर्पण संधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बेल्जियम के मध्य प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर को मार्च 2020 में मंजूरी प्रदान की है। यह नई संधि स्वतंत्रता पूर्व वर्ष 1901 में ब्रिटेन और बेल्जियम के मध्य हुई संधि का स्थान लेगी। 1901 में ब्रिटेन और बेल्जियम के मध्य हुई संधि का स्थान लेगी, जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत पर भी लागू हो गई थी। नॉर्थ मैसेडोनिया गणराज्य नाटो का 30वां सदस्य, दक्षिण पूर्व यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित नॉर्थ मैसेडोनिया गणराज्य को 27 मार्च 2020 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 30वां सदस्य बनाया गया है। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में की गई थी। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का सैन्य संगठन है जो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में इसके 30 सदस्य देश हैं। दक्षिण कोरिया में चुनाव। दक्षिण कोरिया में 15 अप्रैल 2020 को हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे-इन की सत्ताधारी पार्टी ने जीत हासिल की। नेशनल असेंबली की 300 सीटों में से सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी ने 163 सीट हासिल की, साथ ही उसके सहयोगी दलों को 17 सीट मिली। G20 देशों की वर्चुअल बैठक। कोविड-19 के प्रकोप से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा के लिए 26 अप्रैल 2020 को G20 देशों की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। इस आभासी सम्मेलन का नेतृत्व सऊदी अरब ने किया, जो वर्तमान में वर्ष 2020 के लिए G20 का अध्यक्ष है। बैठक के दौरान सदस्य देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में $5 ट्रिलियन से ज़्यादा देने पर प्रतिबद्धता जताई। साथ ही स्वैच्छिक आधार पर कोविड-19 एकजुटता प्रतिक्रिया कोष में योगदान देने पर सहमति बनी। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच G20 ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। इसका उद्देश्य साझा आर्थिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य चुनौतियों के निपटने के लिए वैश्विक नेताओं को एकजुट करना है। G20 में कुल 20 सदस्य, 19 देश प्लस यूरोपीय संघ है। वर्तमान में G20 की अध्यक्षता सऊदी अरब 1 दिसंबर 2019 से 30 नवंबर 2020 तक के पास है। G20 का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2008 में वाशिंगटन DC, अमेरिका में हुआ था। इस समूह में शामिल देश विश्व के आर्थिक उत्पादन का लगभग 80%, विश्व जनसंख्या का 2/3 और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3/4 भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। COP26 स्थगित। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 से 19 नवंबर 2020 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में प्रस्तावित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26वीं बैठक COP26 को कोविड-19 के संक्रमण के चलते स्थगित कर दिया। इस संबंध में 1 अप्रैल 2020 को घोषणा की गई। यह भी जाने COP25 का आयोजन 2 से 13 दिसंबर 2019 को स्पेन के मैड्रिड में किया गया था। इसकी अध्यक्षता चिली के नेता कैरोलिना स्मिथ ने की थी। नाम संपर्क समूह का शिखर सम्मेलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट नाम समूह द्वारा नाम संपर्क समूह शिखर सम्मेलन का आयोजन 4 मई 2020 को किया गया। इस आभासी सम्मेलन की मेजबानी अजरबैजान द्वारा की गई। 30 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और अन्य नेताओं ने शिखर सम्मेलन में
भाग लिया। सभी देशों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एकजुट रहने की घोषणा की। इससे संबंधित आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की गई। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के बाद पहली बार गुटनिरपेक्ष आंदोलन को संबोधित किया गया। उन्होंने आतंकवाद और फेक न्यूज के मुद्दे उठाए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत यूगोस्लाविया के जेसोफ ब्रास टिटो, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने मिलकर की थी। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया, जिसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए। वर्तमान में इसमें 120 सदस्य, 17 पर्यवेक्षक देश और 10 पर्यवेक्षक संगठन शामिल है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स ने 21 अप्रैल 2020 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया। मीडिया व प्रेस की स्वतंत्रता को दर्शाने वाले इस सूचकांक में विश्व के 180 देशों को शामिल किया गया। भारत का 142वां स्थान प्राप्त हुआ, जिसका स्कोर था 45.33, जो गत वर्ष 140वां था। शीर्ष स्थान प्राप्त करता देश नॉर्वे पहला 7.84, फिनलैंड दूसरा 7.93, डेनमार्क तीसरा, स्वीडन चौथा, नीदरलैंड पाँचवां। निचले स्थान प्राप्त करता उत्तर कोरिया 180वां रैंक, तुर्कमेनिस्तान 179वां। सबसे टॉप पर है नॉर्वे और सबसे अंतिम उत्तर कोरिया। हिजबुल्लाह लेबनान का आतंकी संगठन है, जिसके ऊपर 30 अप्रैल 2020 को जर्मनी ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इस आतंकी संगठन पर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य कई देश पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। यह भी जानें, दक्षिण लेबनान पर इजराइल के हमले के बाद वर्ष 1982 में मुस्लिम मौलवियों ने शिया गुटों को मिलाकर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की नींव रखी है। वीडियो लंबा होने के कारण अगला पार्ट आपको पुनः जारी किया जाएगा। ये आपको जनवरी से जून 2020 की करंट अफेयर्स का पहला सीरीज है और ये 3 से 4 सीरीज में ख़त्म हो जाएगा। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 से आगे अगला पार्ट लेके आएंगे। अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख रहे हैं, इसके बाद राष्ट्रीय देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय में आज के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद, नमस्कार।